दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज आपके बहुत अच्छे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है या आपके पर्सन दोनों के अंदर, क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, आप एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में, तो मैं आज यही देखूंगी कि आपके अंदर के क्या ब्लॉकेजेस है, आपको क्या करना चाहिए। देखते हैं, शुरुआत करते हैं। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगे। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपको ये ब्लॉकेजेस अपने अंदर के आप अपने अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को देखिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे हो। ठीक है ना? ओके, तो हम ये देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस आपको आपकी जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसमें ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है टेम्परेंस, दूसरा है नाइट ऑफ कप्स, तीसरा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड। और देखते हैं। बहुत अच्छा, काफ़ी कुछ इतना ब्लॉकेज मेरे को नहीं दिख रहा है मेरे व्यूवर्स के अंदर, बट कुछ है, थोड़ा बहुत सबके अंदर होता है। तो उसको अगर हम हील कर लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ना स्मूथ गोइंग हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है ना? एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आपको ना हर चीज़ बहुत जल्दी चाहिए। आपके अकॉर्डिंग आपकी कुछ भी चीज़ ऐसी है, या आपका रीयूनियन है, आपकी कंप्लीट करना है अपनी जर्नी को, या आपकी इस जर्नी से आने से पहले ये भी था कि कुछ चीज़ ऐसी होती है कि आप पेशेंस लेवल थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे कम लग रहा है। पेशेंस लेवल थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को कम लग रहा है कि आपके चीज़ों को ना, आपको लगता है कि बस मेरा काम ऐसे हो जाए, बस भगवान मैंने आपको सरेंडर कर दिया, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा यार? कहाँ कमी रह गई? मतलब होता है, सबके अंदर होता है, मैं मानती हूँ सबके अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। लेकिन हम उस चीज़ को कैसे अपने आप को हील कर सकते हैं, आज हम उस ईश्वर से उसको साक्षी मान के इन सब क्वेश्चन के आंसर आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। ठीक है? तो डिवाइन हमारी मदद करेंगे कि आप, और अकॉर्डिंग टू डिवाइन आपके अंदर जो मैसेजेस हैं डिवाइन के, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। आप एक अच्छी फैमिली देखना चाहते हो, आप एक अच्छी फैमिली में रहते हैं, आपकी फैमिली बहुत हो सकता है जॉइंट फैमिली है, आप अब बहुत खुश होकर अपनी फैमिली के साथ अपने टाइम स्पेंड किया है, काफ़ी आपने अपने जो भी आसपास जो आपके फैमिली में लोग रहते हैं उनके साथ आपने काफ़ी इंजॉयमेंट, यानी कि वो मोमेंट्स आपके जो हैं वो काफ़ी मेमोरेबल हैं, मेस्मराइजिंग जो मेमोरीज होती हैं वो आपकी हैं। ठीक है? तो लेकिन आप की इस जर्नी में है और आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली एक होकर रहे, लड़ाई झगड़ा ना करे। तो वो जो चीज़ है कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर पैदा करता है, ऐसा ना हो जाए मेरी फैमिली में, ऐसा ना हो जाए मेरे से, मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मेरे साथ ऐसी क्यों बातें हो रही हैं। तो सॉरी गाइज। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर ओवर थिंकिंग चलने लगती है। ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है गाइज, क्योंकि जो लोग हैं, हम किसी को ना ठीक नहीं कर सकते। हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि बिल्कुल हम सबको एक एक चीज़ जाके बताएं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए। आपको उनको एक स्ट्रेट लाइन, आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है कि भाई यहाँ पर इसके आगे आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो चीज़ों का कुछ फ़ायदा भी नहीं है। और आपके अंदर की जो ओवर थिंकिंग चलती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो? तो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, हम सबके अंदर ये ट्विन सोल्स होते हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन की बातें करी, जो स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, जो बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हैं, इसलिए मेरे मुंह से ये निकल रहा है। तो आप अपने पर्सन के रिगार्डिंग यहाँ पर रीडिंग देखने आए हैं। तो आपको एक बात बताऊं, जो हम लोग इस जर्नी में होते हैं, हम भगवान से कनेक्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा। हम अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए, हम अनकंडीशनली सबके लिए अच्छा सोचते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी अगर हम रिवर्ट बैक नहीं मिलता हमें, ठीक है, हम सोचते हैं कि हमें रिवॉर्ड मिले, हमें अप्रिसिएशन मिले,
अप्रिसिएशन तो दूर की बात है, हमें कोई ये भी नहीं कहता है कि हाँ अच्छा काम किया है, जो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है। इसलिए कि भगवान चाहता है कि तुम्हें किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छा काम किया, अगर किया तो भी वो वहाँ पे लिखा जा रहा है ऊपर के खाते में, ऊपर वाले के खाते में कहना चाहती हूँ। और अगर आपने नहीं किया तो भी, अगर आप न्यूट्रल है तो भी, तो आपको किसी के यहाँ पर जो आपके आसपास हैं, आपको किसी का वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक अनकंडीशनल प्यार से, आप बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है मेरे व्यूअर्स। जो यहाँ पर है, आपकी जो फर्स्ट लाइन में जो कार्ड्स आए ना, बहुत ही फैंटास्टिक आए, क्योंकि आप बहुत सिर्फ प्यार के लिए आगे बढ़ते हो कि बस वो अगला आदमी मेरे से हर्ट ना हो जाए, उसका दिल ना दुखे। आप अपनी फैमिली में भी सबको यूनिटी बनाकर रखना चाहते हैं। अपनी फैमिली में आप हर वक्त अपनी फैमिली के लिए हेल्प करना चाहते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। और कोई भी किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको रात के 2 बजे भी बोले फ़ोन करके, यार प्लीज़ मेरे को ये काम करना, प्लीज़ मेरे पास आ जा, प्लीज़ मेरे को ये चाहिए, प्लीज़ मेरे को परेशानी हो रही है, तो आप बिल्कुल भी नहीं उस चीज़ के बारे में 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचेंगे, और आप उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मुझे। और आप एक अनकंडीशनल लव है, आपकी हर एक सेल एक अनकंडीशनल लव से भरी है, क्योंकि आप इतने प्यारे हो। तो आप कहीं ना कहीं देखो, इंसान हम लोग इस बॉडी में है ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस कहीं ना कहीं होती है, वो एनर्जी होती है। तो बस ये आपके अंदर थोड़ा सा ब्लॉकेज है कि आप थोड़ी सी उम्मीद कर लेते हैं, और उससे मूव ऑन होने में आपको बहुत देर हो जाती है, वक्त लगता है, क्योंकि आपके बहुत सारे यहाँ पर मुझे कार्मिक कनेक्शंस दिख रहे हैं। क्योंकि ये जो टेम्परेंस का कार्ड होता है, ये 40 नंबर है, 40 नंबर कार्मिक कनेक्शन का कार्ड होता है। और ये कार्ड मेरे को बताता है, क्योंकि बैलेंस का कार्ड भी है, क्योंकि आपकी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए ये जो लेसन्स आपके कार्मिक के साथ जो भी बैगेज है आपका रिलीज़ किया जा रहा है, उस वजह से आप कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करते हैं। ये ब्लॉकेजेस अपने आप क्रिएट होने लगते हैं हमारे अंदर, ये एनर्जी पूरी तरह से स्टोर होने लगती है, और इस चीज़ को हम एब्जॉर्व करने लगते हैं कि नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशन में, टॉक्सिक जो हमारी बातें होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर जमने लगती हैं, हमारी सोल लेवल पे वो लेयर चढ़ने लगती हैं। तो क्या होता है कि वो जो भी हम अच्छा काम सोचते हैं या करने की सोचते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऑब्स्टिकल क्रिएट होते हैं, हम उसी लूप में फंस जाते हैं। तो इस चीज़ को अगर मैं बताऊं, आप मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपको क्या करना ओवरऑल, अगर मैं बताऊं तो ओवरऑल आप किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो ईश्वर पे सरेंडर करना सीखिए, भगवान से, क्योंकि वो आपके लिए हर वक्त खड़े हैं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो। आपको उन पे टोटली सरेंडर करना, क्योंकि वो आपको पूरी तरह से बहुत अनकंडीशनली प्यार करते हैं, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा भटके या ट्रैक से भटक जाए और राइट ट्रैक पे से वो उतर कर नेगेटिव चीज़ों में फंस जाए, नेगेटिव लूप में फंस जाए। वो नहीं चाहते हैं गाइस। सबसे बड़ी बात है कि आप खुश रहना चाहते हैं, आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में मैरिज भी है, आपकी लाइफ मैरिड अगर आप हैं ऑलरेडी, तो उसमें वो जो आप चाहते हैं कि वो सब चीज़ें प्यार से हों, सब कुछ भी लड़ाई झगड़ा आप नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये भी एनर्जी है, लेकिन उसी वजह से कि मैं तो इसको प्यार करता हूँ, मैं तो इसको प्यार करती हूँ, मैं तो इसके लिए ये करती हूँ, वो करती हूँ, अनकंडीशनली ये करती हूँ, लेकिन आपके अंदर वो जो हर्ट अंदर वाली जो ये एनर्जीज इकट्ठी हो रही हैं, हर्ट वाली फीलिंग, जो नेगेटिव इमोशंस, आपके हर्टफुल जो आपकी बातें, जो आपके अंदर इमोशंस ऐसे हर्ट वाले इमोशंस आपके अंदर जो स्टोर होते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं और आपके काम में रुकावटें पैदा करते हैं। क्योंकि कहीं कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ग्रहण लगता है तो आप उस चीज़ से मूव ऑन नहीं हो पाते, उस चीज़ से डिटैच नहीं हो पाते हो, तो कहीं ना कहीं भगवान को का जो दखलंदाजी होती है वो करनी पड़ती है, उससे आपको तकलीफ होती है और आप एक नेगेटिव माइंडसेट में चले जाते हो। उस चीज़ में आप इतनी ओवर थिंकिंग करते हो कि आप बस उसी में फंस जाते हो, और आपको आगे बढ़ना है तो आप आगे ना बढ़ के उसी लूप में फंस जाते हो। तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक तो पेशेंस रखना है, आपको ईश्वर पे भरोसा रखना है,
और अपने आप को सरेंडर करना है। शांत होके बैठिए और चीज़ों को एनालाइज कीजिए, क्या गलत हो रहा है, क्या एनर्जी गलत आ रही है, कहाँ गलत हो रहा है, ये फैमिली मेम्बर अगर मेरे साथ ऐसे बोल रहा है तो मेरे को क्या करना चाहिए। उसके साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कि उस सिचुएशन को, आप उसको ठीक नहीं कर सकते तो आप ईश्वर से शिकायतें कर सकते हैं। आप अपनी खुल के बात अपने भगवान के सामने बैठो, रोना है रो, पर्जिंग हो रही है होने दो, आपको रोना आ रहा है रो, लेकिन आपने अंदर की सारी जो दुख भरी दास्तान है वो अपने परमात्मा को बता दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं उनसे आप हेल्प लीजिए, जो दुनिया को हेल्प करते हैं, जो दुनिया उनके उस पर टिकी हुई है। तो आप किसी से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी ना किसी के थ्रू के ऐसे इंसान को आपके पास भेजेगा जो उनके जैसा बंदा होगा। तो आप समझ रहे हो भगवान पे भरोसा करना कितना प्यारा है ना। भगवान पे अगर भरोसा करेंगे तो भगवान आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे और आपको अपने जैसा बंदा इस धरती पर ला कर देंगे जो आपकी वैसे ही हेल्प करेगा जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, जैसे आप हो ऐसी ही एनर्जी वाला इंसान आपके सामने लाके खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप ऐसे लूप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, जो आपको जज कर रहे हैं, आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भगवान देख लेगा। बस सिर्फ आपको एक इंटेंशन देनी है कि ईश्वर आप देख लीजिए, आप ही देख लीजिए, मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे और काम करना है। ये सब चीज़ें आप देख लीजिए, ये जिम्मेदारी मैं आपको देती हूँ या देता हूँ। ठीक है, तो ये जो ब्लॉकेज है, ब्लॉकेज नहीं कहूँगी, ये थोड़ी सी आपके अंदर की जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो परेशान करती है, लोगों के थ्रू आई है। वो लोगों के नेगेटिव एंटिटीज़ जो आपके आसपास हैं वो थ्रो करते हैं आपको, वो जो थ्रो कर रहे हैं उसको आपको रिलीज़ करना है। ठीक है, पेशेंस रखिए, आपके सारे काम बहुत जल्द होने वाले हैं। सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है कि आप अपना स्टैंड नहीं लेते हो। अपना स्टैंड लेना सीखिए गाइस। जब आप अपना स्टैंड लेंगे तो कोई भी, और अपनी हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे तो कोई भी बंदा आपको तंग नहीं कर पाएगा या कोई भी ऐसी एनर्जी आपको परेशान नहीं कर पाएगी। और आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, एनर्जी आप ही हैं। आप जो बोल रहे हो, आप जो सुन रहे हो, आप जो रिएक्ट कर रहे हो, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपका माइंड कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये सब एनर्जीज हैं। तो अपनी एनर्जीज को ही ठीक कर लीजिए। ठीक है, आप एक स्पिरिचुअल बंदे हो, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। आपके आसपास मैंने क्या बोला कि आप, सॉरी ये कार्ड कैसे छिटके है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें अब हील होने वाली है गाइस। इस रीडिंग के बाद, इस रीडिंग के बाद ये सब चीज़ें हील होने वाली हैं, डोंट वरी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप एक डिवाइन फेमिनाइन है गाइस। ठीक है, आपकी जो भी जितने भी हैं कार्मिक कनेक्शंस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ड्रेन करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको दुखी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को। ये एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं जो आपकी एनर्जी को सक करने की कोशिश करते हैं। तो इनसे आपको क्या करना है, अपना स्टैंड लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि अपना स्टैंड नहीं ले पाते हो, आप अपना स्टैंड लेना सीखो। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना, तो ये सब चीज़ें जो बताया जा रहा है ना, तो ये आज अपने ऊपर काम कर लीजिए। ठीक है, अपना स्टैंड लेना सीखिए आप, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आप एक एम्प्रेस हो गाइज। आपको इस एनर्जी में आना है ओवरऑल। ओके, आपकी लाइफ में ये हैप्पी फैमिली लिखी हुई है। आपको देखो क्या बोला, इस स्टकनेस से, इस लूप से बाहर निकलना है। माइंड और जो दिल का जो ये बीच में जो ये इसमें फंस जाते हो ना, आपके क्या करूं क्या नहीं करूं, डिसीजन नहीं ले पाते, इनडिसिसिव हो जाते हो, तो उससे आपको बाहर निकलना, क्योंकि यूनिवर्स भी चाहता है कि आपकी एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग लिखी हुई है। और ये रीडिंग आज स्पेशल इसलिए हुई है क्योंकि ये मेरे को डिवाइन की तरफ से मैसेज मिला कि आपको इसकी ज़रूरत है। तो आप अपना ख्याल रखिए। और इस चीज़ के लिए भी बोलूँगी कि इन चीज़ों पर आप अगर काम करेंगे तो आपकी जर्नी कौन रोक सकता है कंप्लीट होने से। ठीक है, तो यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको एक डिवाइन फेमिनाइन, एक अच्छे इंसान को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, ज़्यादा वक्त लगता है सॉरी, अच्छा इंसान बनने, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी ना कंडीशनिंग हुई पड़ी होती है। प्रोजेक्शन जो होता है वो बिल्कुल उसको सही करने में बहुत टाइम लगता है, और बुरा बनने में ज़रा सी भी देर नहीं लगती है। तो प्लीज़ अपने आप को संभालो, गलत मत बनो। ठीक है, क्योंकि
एंजल्स आपके साथ है गाइस, डोंट वरी। आप, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं, ठीक है। ये जो फुल मून आ रहा है ना, इस पर आप पूरा ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ आपको रिलीज करनी है। और वही कार्ड आ गया, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ठीक है। तो बिल्कुल कागज पे लिखो क्या क्या चीज़ें मेरे को सता रही है, क्या क्या चीज़ें मेरे को दुखी कर रही है, और फाड़ दो, फेंक दो, फ्लश आउट कर दो, बर्न आउट कर दो, कुछ भी करो, बट अपने आप को टाइम फॉर हीलिंग, क्या बोलूं, ठीक है। तो ये जो टाइम है आपका हील करने का है, यू आर गुड इनफ, आप सब कुछ कर सकते हो, आप एक एम्प्रेस हो, यू आर गुड इनफ, ठीक है। तो अभी के लिए गाइस इतना, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे।